हेलो एवरीवन, मैं कोच वंदना दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल की ब्रांड न्यू सीरीज में, जिसका नाम है बुक समरी विद कोच वंदना दुबे। आज की बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मतलब कि उच्च प्रभावी लोगों की 7 आदतें। स्टीवन आर कोवी के द्वारा लिखी ये बुक सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट के एरिया में एक रेवोल्यूशनरी है, जो रीडर्स को पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान और टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफर करती है। With a focus on character, relationship, and a balanced approach to life, this book provides valuable insights and resonate with the people seeking personal growth and fulfillment. Timeless principle with a holistic perspective. ये किताब व्यक्ति को संघर्ष से निपटने और जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में सहायता प्रदान करती है। तो चलिए इस बुक की समरी के बारे में बात करते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, मतलब कि आप अपने जीवन का भार लें। राइटर प्रोएक्टिव होने के महत्व पर जोर देकर लिखते हैं कि हमें अपनी चॉइसेस और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना है। लेखक रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि रिएक्टिव माइंडसेट से प्रोएक्टिव माइंडसेट पर शिफ्ट करने के लिए, जिससे रीडर्स अपनी अप्रोच में प्रोएक्टिव रहें, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें, अपनी किस्मत को शेप करने की ताकत को पहचानें। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, मन में अंत के साथ शुरू, अपनी दृष्टि को डिफाइन करना। यह आदत सेटिंग क्लियर गोल्स और जीवन के सभी पहलुओं में डिजायर्ड रिजल्ट्स की कल्पना करने के महत्व पर जोर देती है। राइटर्स रीडर से एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट डेवलप करने की अर्ज करता है। ये आपके कार्यों को अपनी वैल्यूज और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करता है। By having a clear vision, individuals can focus their efforts on what truly matters and make decisions in line with their goals. Habit number 3, put first things first, prioritizing and time management, मतलब कि पहली चीजें पहले रखें। राइटर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन के महत्व पर एक्सप्लोर करते हैं और एक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें राइटर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन के महत्व को एक्सप्लोर करते हैं और एक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें टाइम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक्टिविटीज को उनकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से कैटेगराइज करता है, सो दैट इंडिविजुअल की जो गोल्स हैं, वैल्यूज हैं, उससे अलाइन कर सके और इंडिविजुअल्स अपना टाइम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव कर सकें। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, सीकिंग म्यूचुअल बेनिफिट। विन विन के बारे में सोचे तो पारस्परिक लाभ की तलाश। ये आदत एक कोलैबोरेटिव माइंडसेट, मतलब कि सहयोगी मानसिकता को अपनाने और सभी इंटरेक्शन में पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान की मांग के महत्व पर जोर देती है। राइटर रीडर को अबंडेंस मेंटालिटी, दैट इज एक बहुतायत मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां पे वो जीत हार या हार जीत के दृष्टिकोण का सहारा लेने की बजाय जीत जीत के परिणाम बनाने में विश्वास करते हैं। स्वस्थ संबंधों को नर्चर और सहानुभूति का अभ्यास करके ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। हैबिट नंबर 5, पहले समझने के लिए फिर समझ में आने के लिए, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी संचार। राइटर एम्पैथेटिक लिसनिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के महत्व पर जोर डालते हैं। वो खुद को एक्सप्रेस करने से पहले दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करके दूसरों के अनुभवों को समझने और मान्य करने के लिए व्यक्ति मजबूत संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। आदत नंबर 6, सिनर्जाइज, वैल्यूइंग डिफरेंसेस एंड कोलैबोरेशन। इसका मतलब ये हुआ, यह आदत तालमेल और सिनर्जी की पावर पर फोकस करती है, जो कोलैबोरेशन और एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी के माध्यम से कुछ बड़े का निर्माण करती है। राइटर लोगों की स्ट्रेंथ और डिफरेंसेस का लाभ उठाने और वैल्यू की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। एक साथ काम करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को कंबाइन करके व्यक्ति इनोवेटिव सॉल्यूशंस और सफलता के
उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, continuous growth and renewal. That is, the final habit highlights the importance of self-renewal and continuous personal growth. Writer readers को उनके physical, mental and emotional well-being की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। By investing in self-improvement, embracing lifelong learning, and nurturing their physical and emotional health, individuals can sustain long-term success and maintain a balanced life. The 7 habits of highly effective people. पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता है और ज़्यादा मीनिंगफुल, फुलफिल एंड इफेक्टिव लाइफ को लीड करने के लिए राइटर की टीचिंग्स प्रैक्टिकल गाइडेंस, टाइमलेस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती हैं। इन 7 आदतों को एक्सेप्ट करके व्यक्ति पर्सनल इफेक्टिवनेस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और एक सेंस ऑफ पर्पस, फुलफिलमेंट अचीव कर सकता है। ये बुक पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल सक्सेस और होलिस्टिक अप्रोच की मांग करने वाले लोगों के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में काम करती है। सो दिस इज वंदना दुबे साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बात करती हूँ करियर ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ हेल्प टिप्स की। सी यू सून, बाय बाय।